दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 10 फरवरी से आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 10 मार्च तक है। तो जो भी छात्र 2023 में बीएड का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को अगर गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आप लोगों को लेना है तो आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को मिलेगा, नंबर अच्छे लाने होंगे। तो इससे पहले आप लोगों को सिलेबस भी देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सिलेबस मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, वो भी टॉपिक वाइज, जैसा कि क्या क्या पढ़ना होगा। और आपका अगर आर्ट से हैं, चाहे कॉमर्स है, चाहे साइंस है, तो सभी टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कितने नंबर के होते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कितना निगेटिव मार्किंग होता है सब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहले आप लोग सिलेबस देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में आपके 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें आपके देख सकते हैं कि पार्ट ए में सामान्य ज्ञान यानी आपका जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो इसलिए 50 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हो गए, 100 नंबर के, यानी 100 अंक के। तो आपका जो जनरल नॉलेज है यानी सामान्य ज्ञान, ये आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 50 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होंगे। ये आप लोगों को समझ में आया होगा और ये सभी के लिए कंपलसरी होता है, यानी जो भी छात्र भरेंगे सबको ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बी वाला, पार्ट बी में आपका प्रथम प्रश्न पत्र में ही पूछा जाएगा। पार्ट बी में आपका भाषा से संबंधित, यानी भाषा एक आपकी हिंदी रहेगी और एक आपका अंग्रेजी रहेगा। तो इसमें से आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। यदि आप हिंदी लेते हैं तो आपका हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंग्रेजी लेते हैं तो आपका अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये भी आपके, अगर हिंदी लेते हैं तो हिंदी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 100 नंबर का हो जाएगा। अगर इंग्लिश लेते हैं तो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे, वो भी आपका 100 नंबर का। तो इसमें से दोनों, इन हिंदी और इंग्लिश में से दोनों में से एक आप लोगों को चूज करना है। जो भी आप लोगों को आसान लगता हो वो आप चूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके कितने नंबर के हो गए, यानी ये 50 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन, आपके 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए, 200 नंबर के। तो ये प्रथम प्रश्न पत्र हुआ ये आपका। ठीक है, अब इसके बाद मैं आप लोगों को दूसरा प्रश्न पत्र दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो द्वितीय प्रश्न पत्र में मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और द्वितीय प्रश्न पत्र में आप लोग देख सकते हैं कि सामान्य अभिरुचि, यानी जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के हो गए। तो ये 100 नंबर का हो गया। तो ये रीजनिंग हो गए 50 क्वेश्चन, ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। फिर द्वितीय प्रश्न पत्र में ये तो ए हो गया। बी वाले में क्या पूछा जाता है, बी वाले में आप लोगों को चूज करना पड़ेगा, बी वाले में भी चूज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप कला लेते हैं तो आपके कला से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कला संबंधित, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विज्ञान से अगर विज्ञान चूज करते हैं, साइंस, तो आपको साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाणिज्य यानी कॉमर्स से, कृषि से, एग्रीकल्चर से, तो जिससे भी आप चूज करेंगे उससे क्वेश्चन संबंधित आपके पूछे जाएंगे। तो इसके भी 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 100 नंबर के। तो प्रथम प्रश्न पत्र आपका हुआ और आपका द्वितीय प्रश्न पत्र हुआ है। इसमें आपके 100 क्वेश्चन और इसमें आपके 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन आपके, ये 200 नंबर का और ये 200 नंबर का, यानी टोटल आपके कितने अंक के हो जाते हैं, 400 नंबर के हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 400 नंबर के टोटल मिला के दोनों प्रश्न पत्र हो जाते हैं। यहाँ पे अब बात की जाए कि निगेटिव मार्किंग का, तो निगेटिव मार्किंग मैं आप लोगों को बता दूँ कि निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 होता है। अगर मान लीजिए कि आप लोग 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा, सही वाले में से कट जाएगा एक क्वेश्चन। तो यही आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या पढ़ना होगा। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो प्रथम प्रश्न पत्र बताया था जिसमें आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, उसके टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, जो आप सभी लोगों के लिए कंपलसरी रहता है। जैसे कि इतिहास, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद भूगोल, राजनीति और सामाजिक मुद्दे से जुड़ा सवाल, सामान्य विज्ञान, आपका अगला पंचवर्षीय योजना और सामयिक यानी करंट अफेयर्स है। ठीक है, और अन्य विविध जो प्रश्न होते हैं, ये आपके प्रथम प्रश्न पत्र के, जो आपका पार्ट ए था सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन, यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ
अगला जो आपका लैंग्वेज से था कि जो मैंने आपका प्रथम प्रश्न पत्र में ही बताया था कि आपको हिंदी या तो चूज करना या तो इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश से अगर आप लेते हैं तो आप लोगों को ये सब टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा। तो जो भी छात्र इंग्लिश से संबंधित हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो भी छात्र मान लीजिए कि इंग्लिश नहीं लेते हैं, हिंदी लेते हैं, तो हिंदी से यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी से उनके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थान की पूर्ति, व्याकरण, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। तो यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन या हिंदी लेंगे तो हिंदी से 50 क्वेश्चन, यानी दोनों में से एक आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। तब यहाँ पे आप लोगों का ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है ये आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों को दूसरा प्रश्न पत्र दिखा देता हूँ। दूसरा प्रश्न पत्र ये आपका हुआ जो मैंने बताया कि रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य अभिरुचि जो मैंने आप लोगों को दूसरा प्रश्न पत्र में बताया था 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन वो आपके किससे पूछे जाएंगे, तो ये आपका एनोलॉजी, फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके आंकड़े, मौखिक वर्गीकरण, कोडिंग और डिकोडिंग से पूछे जाएंगे, रक्त संबंध से और कैलेंडर से, संख्या प्रतीक श्रृंखला से, शब्दकोश से आपके, और आरेख हुआ, वेन आरेख हुआ, पासा हुआ, पहली हुआ, फिर उसके बाद आपका सारणी हुआ, ठीक है, तार्किक कटौती, संख्या प्रणाली और एलसीएम एचसीएम से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पे आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि गणितीय समस्या, समय, दूरी, लाभ, हानि, समय, मतलब इसके आपके टोटल मिला के इनसे संबंधित सरलीकरण से आपके 50 क्वेश्चन सेकेंड प्रश्न पत्र में आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो आप लोग आराम से आपके 42 से 45 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों का द्वितीय प्रश्न पत्र का ए वाला पार्ट हो गया। अब मैं आप लोगों को बी वाला पार्ट दिखा देता हूँ। बी वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप जो चूज करेंगे उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। जैसे कि अगर आप आर्ट लेते हैं तो आर्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50। अगर मान लीजिए आप चूज करते हैं कॉमर्स तो कॉमर्स से पूछे जाएंगे। अगर साइंस चूज करते हैं साइंस से पूछे जाएंगे। अगर एग्रीकल्चर चूज करते हैं तो एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे। जो भी अगर जो भी आप अगर चूज करते हैं उससे क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि कृषि का देख सकते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर लेते हैं तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे देख सकते हैं कि मृदा भौतिक, मृदा उर्वरता, तो यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं। अगर आप इससे संबंधित हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। और ये भी देख सकते हैं ये उसी का टॉपिक है, पर्यावरण और मृदा, जल, वायु प्रदूषण। तो ये आपका किससे, एग्रीकल्चर से है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का हो गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कॉमर्स का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉमर्स का, देख सकते हैं कि कॉमर्स से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो ये भी देख सकते हैं, ये भी आपका कॉमर्स से ही रिलेटेड है। और यहाँ पे आप लोगों का जो आपने एग्रीकल्चर और कॉमर्स से देखा, और अगर आप लोग साइंस से बिलोंग करते हैं तो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आर्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके जीके जीएस रिलेटेड और करंट अफेयर और एक दो अंग्रेजी उसमें मिक्स करके आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन बीएड से संबंधित जो है पूछे जाते हैं। और फॉर्म भरते समय कौन कौन से आप लोगों के जो है डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी वीडियो डाल दी गई है, आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट आ जाता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।